हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे बेबी गाउन की कटिंग स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ मैंने साटन फैब्रिक 2 मीटर लिया है, नेट फैब्रिक मैंने 2 मीटर लिया है तथा लाइनिंग के लिए कॉटन फैब्रिक मैंने लिया है 1.5 मीटर। सबसे पहले हम कॉटन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैं कॉटन फैब्रिक को डबल लेयर में बिछा रही हूँ। उसके बाद हम पहले अपने गाउन की लेंथ चेक करेंगे। हमारे गाउन की टोटल लेंथ है 33, तो इसमें हम 3 इंच प्लस करके 36 लेंथ लेंगे और उसमें से हमने बॉडी के लिए निकाल लिया 10 इंच तथा फ्लेयर के लिए निकल गया 26 इंच। तो इस मेज़रमेंट के हिसाब से हम अपने गाउन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले 10 इंच पे मार्किंग करके 10 इंच पे मैंने बॉडी कट कर लिया। उसके बाद हमारी जो चौड़ाई है बेबी की, उस चौड़ाई के अकॉर्डिंग मार्जिन के साथ हम इसमें, हमारी चौड़ाई है 12 इंच, तो हमने उसमें मार्जिन 3 इंच प्लस किया है, तो 15 इंच पर मैंने निशान लगाया। 15 इंच पर मैंने कपड़े को कट कर लिया। अब हम इसमें बॉडी का ड्रॉ करेंगे। यहाँ मैंने मुड्ढा 5 इंच लिया है तथा 5 इंच पर ही मैंने कटिंग कर ली। उसके बाद हमने बॉडी को अलग अलग कर लिया। फिर हम दोनों पार्ट्स में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं बैक वाला पल्ला ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऊपर से 2 इंच और गला मैंने 1.5 इंच पर कट किया हुआ है। ये देखो आप, यहाँ पे मैंने ये बैक पार्ट है, इसको मैंने ऊपर से तथा सेंटर से मैंने कट लगा के जिप के लिए कटिंग कर ली। फ्रंट पार्ट में हम मुड्ढे की छटाई कर देंगे तथा गला ले लिया मैंने 3 इंच। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पर गला कट कर लिया और आगे से मैंने मुड्ढा छाट दिया। तो ये हमारा पे बॉडी दोनों तैयार हो गया है। अब हम फ्लेयर की कटिंग करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ फैब्रिक था उसे मैं चौड़ाई से 2 फोल्ड करूँगी। ये उसके बाद हम इसे 2 फोल्ड करके बिछा लेंगे बराबर। फिर उसके बाद हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। यहाँ मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम लेंथ, हमको 26 चाहिए, तो 26 पे हमने मार्किंग कर ली। उसके बाद हम बॉडी को रख करके हम कमर का मेजरमेंट ले लेंगे और इसे ए शेप में ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पे नीचे से गहराई कट कर देंगे ताकि हमारा कॉर्नर ना निकले। उसके बाद हमने फ्लेयर भी कट कर लिया। तो यहाँ हमारी लाइनिंग कट हो गई है। ये देखो आप, ये हमारे फ्लेयर की लाइनिंग हो गई और ये हमारे बॉडी की लाइनिंग हो गई। तो टोटल हमारा 33 चाहिए, तो यहाँ पर हमने 36 के हिसाब से कटिंग कर ली। 3 इंच हमारा प्लस हो जाता है स्टिचिंग में। अगला हम साटन फैब्रिक को लेंगे। उसके बाद हमको साटन फैब्रिक का हमको जो निकालना है, इसमें से हम सबसे पहले बॉडी निकाल लेंगे, या अगर हमारे पास फैब्रिक कम है तो हम सबसे पहले फ्लेयर निकालते हैं। जैसे अभी हम पहले फ्लेयर निकालेंगे, क्योंकि फ्लेयर निकालने पे जो कॉर्नर से कपड़ा बचता है उसमें से हमारी बॉडी निकल जाती है। तो यहाँ देखो आप, मैंने पहले फ्लेयर के लिए इसे इस तरीके से तिकोना फोल्ड कर लिया है। ये 4 तह कपड़ा है। यहाँ से देखो आप, 4 तह कपड़ा है। पहले 2 तह करके मैंने इसे तिकोने में फोल्ड कर लिया। उसके बाद आप इसे कटिंग करके बराबर कर लें। फिर आपको अपने बॉडी के हिसाब से, बॉडी के कमर के हिसाब से यहाँ से आपको तिरछा लेना है। यहाँ से मैं 9 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। 9 इंच आपको कॉर्नर से लेकर के इस तरीके से मार्किंग करनी है। उसके बाद आपको जितना फ्लेयर चाहिए उतना आपको उस कमर के निशान से इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो हम यहाँ से कमर और फ्लेयर की कटिंग कर लेंगे। ये देखो आपने, मैंने कमर कट कर लिया और यहाँ से हम फ्लेयर कट कर लेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग, साटन लाइनिंग कटिंग होकर रेडी हो गया है। अम्ब्रेला कट में हम ये गाउन बना रहे हैं। ये जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम बॉडी की कटिंग कर लेंगे। तो हमने जो लाइनिंग कट करी थी उसको हम इसके ऊपर रख के और वापस से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपने बॉडी की कटिंग कर लो। इसमें भी आप अलग अलग करके फ्रंट पार्ट को आप फ्रंट वाले लाइनिंग से मिला के कटिंग कर लो, गले की, मुड्ढे की। उसके बाद हम बैक पार्ट को इस तरीके से रख करके जिप के लिए भी कटिंग कर लेंगे। ये देखो मैंने कट कर लिया। तो अब हमारा साटन का भी लाइनिंग कटिंग हो गया है। अब बारी आती है नेट की कटिंग करने की। तो यहाँ मैंने नेट फैब्रिक लिया हुआ है। इसमें भी मैं सबसे पहले फ्लेयर ही निकालूंगी। तो फ्लेयर निकालने के लिए मैंने कॉर्नर से कपड़े को पकड़ा, 2 तह फोल्ड करके फिर मैंने उसको तिकोना इस तरीके से फोल्ड कर दिया। यहाँ मैं दूसरे साइड थोड़ा सा कपड़ा छोड़ रही हूँ क्योंकि वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी नहीं थी। तो आप इस तरीके से उसे फोल्ड करो।
कि एम्ब्रॉयडरी ना हो, वो कपड़ा बाहर निकल जाए। उसके बाद आप साटन वाली लाइनिंग को इसके ऊपर रख के कटिंग कर लो। ये देखो आप, मैंने इसको रख के इस तरीके से इसे एक बराबर कट कर लिया। नेट और साटन दोनों हमारा फ्लेयर एक बराबर ही रहेगा, ताकि दोनों का घेर सेम हो। हमें इन्हें अटैच करके ही स्टिच करना है। बाकी बचे हुए कपड़े में मैं इस तरीके से बॉडी निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी बॉडी का कपड़ा रखा और उसके बाद इसको कट कर लिया। बहुत ही आसान तरीका है ये। आप इस तरह से किसी भी हैवी नेट फैब्रिक में अपने बच्चे के लिए गाउन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट निकाल लिए हैं नेट के। इस तरीके से आप प्लेन कुर्ती भी बना सकते हैं, प्लेन गाउन भी बना सकते हैं और लाइनिंग वाले भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं पार्टी वेयर गाउन बना रही हूँ। तो ये हमने सारे बॉडी पार्ट की कटिंग कर ली और घेर की भी कटिंग कर ली। अब हमें इसे स्टिच करते हैं। तो स्टिच करने के लिए हमने सबसे पहले ये दोनों लाइनिंग जो हमारी साटन थी, साटन के ऊपर इस तरीके से आपको नेट का फैब्रिक इसके ऊपर बिछाना है। ये देखो आप, यहाँ पर मैंने साटन को पहले बिछा लिया। उसके बाद हम इसके ऊपर अपने नेट वाला कपड़ा बिछाएंगे। यहाँ पर मैंने नेट वाला फैब्रिक भी बिछा लिया है। उसके बाद हम इसको नीचे की साइड का जो फ्लेयर वाला हिस्सा था, इसको इस तरीके से उल्टे साइड से पकड़ के स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। तो ये स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है, ये देखो आप। तो ये हमारा दोनों साइड से हमने दोनों साइड के फ्लेयर को इसी तरीके से स्टिच करना है। आप स्टिच करके कपड़े को बराबर करके जो भी आपका एक्स्ट्रा वेस्टेज है उसे आप कट करके निकाल दो। तो यहाँ पर मेरा घेर तैयार हो गया है। उसके बाद हम जो ए लाइन कट कर रहे थे उस घेर को हमें इस तरीके से अंदर की तरफ उसे रख के स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया। उसके बाद हम बॉडी को अपने बॉडी के ऊपर इस तरीके से नेट को साटन के ऊपर रखेंगे। उसके बाद लाइनिंग वाला कपड़ा रखेंगे और हमें इसे चारों ओर से स्टिच कर लेना है। दोनों पल्लों में हमें सेम यही करना है। यहाँ हमारा बॉडी स्टिच हो गया है और हमने शोल्डर भी स्टिच कर लिया है और जिप भी लगा ली। बॉडी तैयार हो गई है। अब हम उसमें स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने प्लेन नेट लिया हुआ है। ये आधे मीटर से थोड़ा कम नेट है। इसे हमें इस तरीके से 4 तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद हमें इसको इस तरीके से कटिंग करना है। यहाँ हमारी डबल फैब्रिक की स्लीव निकलेगी। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया, देखो आप, कोने में ही। और इसको अब हमें क्या करना है, सुई धागे की मदद से आपको इसका जो उरेब वाला गोल वाला हिस्सा है उसे आपको इस तरीके से सिलना है। तो यहाँ पे मैं आप उसको सिल के उसे फ्रिल बनाना है। तो यहाँ मैंने एक स्लीव के गोल वाले कटिंग वाले हिस्से को स्टिच कर लिया है। ये देखो आप, अब आप इसको चारों ओर थोड़ा बराबर हिस्से में करके आप उसे एक बराबर करके नत्थी कर लो। फिर आप इसे अपने बॉडी के साथ इस तरीके से अटैच कर दो। तो दोनों साइड की स्लीव्स को हमें इस तरह तैयार करके अटैच कर दिया है। देखो आप, हमारे बॉडी की लुक कितनी अच्छी आ रही है। फिर हमें घेर और बॉडी को एक साथ अटैच कर देना है। बॉडी अटैच करने से पहले यहाँ पर मैं पीछे बांधने के लिए फीते का कटिंग कर रही हूँ। ये देखो आप, इस तरीके से आप डबल कपड़ा लेके थोड़ा सा तिकोने में आप फीते की कटिंग करके स्टिच करने के बाद हमारी ये पट्टी इस तरह से तैयार हो गई है। अब हमें इसे बैक वाले पार्ट के ऊपर यहाँ पर कमर और उसके बॉडी के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं उस दोनों साइड को अटैच कर दूँगी। ये देखो आप, मैंने दोनों साइड अटैच कर लिया है। अब हमारा फीता तैयार हो गया है। फिर हम इसकी फ़िटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगाने के लिए हमें सबसे पहले आपने जो नेट वाला फैब्रिक है, नेट और साटन वाला, आपको सबसे पहले केवल उतनी दूर सिलाई लगानी है। ये देखो आप, इस तरीके से आप लाइनिंग को छोड़ करके दोनों साइड की सिलाई लगा लो। उसके बाद हम पूरे कपड़े को इस तरीके से पकड़ के सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर ये देखो आप, मैंने दोनों सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे सीधा करते हैं।
सीधा करने पे हमारा कपड़ा कुछ इस तरीके का दिख रहा है। हमारा गाउन ये रेडी हो गया है। अब हम इसे डेकोरेशन करने के लिए इस पे हम सेंटर में एक बो बनाएंगे। बो बनाने के लिए तो हम बो बनाएंगे। अब तो यहाँ पर मैंने प्लेन कपड़ा लिया हुआ है, उसको मैं एक चौकोर टुकड़े में कट करूँगी। तो यहाँ मैंने इसको 2 तरफ फोल्ड किया। मैंने चौड़ाई ली 4 इंच और लेंथ लिया 8 इंच। उसके बाद मैं इस तरीके से इसे कट कर लूँगी। तो ये हमारे पास 2 चौकोर टुकड़ा तैयार हो गया है। अब इसे मैं राउंड में कट करूँगी, क्योंकि मुझे जो बो बनानी है वो राउंड कट वाली बो बनाऊँगी। तो ये देखो आप, मैंने राउंड में कट कर लिया। अब आपको इसको दोनों साइड से सिल के इसे पलट लेना है। उसके बाद हम इस फ्रॉक के ऊपर ये देखो बो को हम इस तरीके से बीच से सिकुड़ा करके स्टिच कर देंगे। तो सुई धागे की मदद से मैं इसे बीच से सिकुड़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सुई धागा लिया है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे और फिर धागे को खींच करके आप इस तरह उसको रोल करके आप उसे नत्थी कर दो। फिर जो फीते मैंने तैयार किए हुए थे उन 2 फीतों को आयरन करके पहले आप उसे सेट कर लो अच्छे से। उसके बाद आपको इन दोनों फीतों को एक दूसरे के ऊपर रख के इसके ऊपर अटैच करना है। यहाँ पे मैंने दोनों फीते को लिया है और इस तरह से आप उसको अटैच करोगे। यहाँ सुई धागे की मदद से मैं इसको पहले ही तैयार कर दूँगी, फिर मैं इसको गाउन पे रख के स्टिच करूँगी। तो यहाँ मैं सुई धागे से इसको तैयार कर रही हूँ। हमारा बो बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे अपने गाउन के ऊपर, कमर के ऊपर, यहाँ सेंटर में मैं इसे प्लेस कर रही हूँ। आप चाहें तो साइड में भी रख सकते हैं, बट मैं इसे सेंटर में लगा रही हूँ। तो यहाँ सेंटर में हम इसे ऐसे रख के उल्टी साइड से इसे टक कर देंगे। तो हमारा फ्रॉक बन के रेडी हो जाएगा। आप इसे चाहे फ्रॉक कहो चाहे बेबी गाउन कहो, क्योंकि ये फ्लोर लेंथ है। मैंने 10 साल के बच्ची के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये पूरा फ्लोर लेंथ बनाया है मैंने उसका। तो काफ़ी सुंदर लुक आया हुआ है। आप देखो ये मेरा फ्रॉक गाउन तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप और भी अच्छे अच्छे फैब्रिक्स के बना सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।